जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, बैंक निफ्टी के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और बैंक निफ्टी का जो कुछ कोर पॉइंट होता है ना, कोर सीक्रेट पॉइंट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट, जो चीज़ आपको शायद ढूंढने से भी किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज फ्री में शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जब आप देखेंगे ना, तो आपके अंदर इतना एनर्जी आ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपने इस रूल को फॉलो किया ना, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। दोस्तों, अच्छे लेवल का मतलब क्या है कि आप इसको यदि अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होना यहाँ पे जो है ना, गारंटेड आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको प्रैक्टिकली नहीं, आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल जो आपको दिखा करके मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप मुझे भी देखते हैं, जब मैं ये ग्रुप वगैरह सब में आपके साथ चार्ट वगैरह सब एनालिसिस करके डालता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीजन्स होता है जो ज़्यादा यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो बाकी लोग ऐसे जनरली एनालिसिस करके डाल देते हैं, उसके मुकाबले में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। आप ये ग्रुप में भी उल्टा करके देख लीजिए, लंबे समय का जो है आप चार्ट वगैरह सब देख लीजिए, जो व्यू यहाँ पे होता है, जो टारगेट होता है, वो ज़्यादा यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी मुकाबले आपका स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं आता, स्टॉप लॉस भी आता है, लेकिन आपका जो है टारगेट का जो एक ऐसे बोल सकते कि लेवल होता है, वो ज़्यादा होता है मुकाबले स्टॉप लॉस का। तो इसी को बोलते हैं ना एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, जितने भी प्राइस एक्शन या फिर नॉर्मल जो भी ट्रेडर्स हैं ना, वो ये रूल्स को फॉलो करते ही करते हैं। इसमें से 70% जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेजर पॉइंट है ना, उसको वो कंसीडर करके चलते ही चलते हैं। और इसको यदि कोई इंसान, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूं, यदि इसको फॉलो नहीं करता है ना, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, या फिर आप खुद आपने नोटिस किया होगा कि वो उसका एक्यूरेसी जो है ना 50% से या 50-50 मान करके चल सकते हैं, या इससे कम होगा। उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, टारगेट हिट होगा, ये रेशियो उसका रहेगा। ये दोस्तों आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ना, ये एक ब्रह्मास्त्र है। बैंक निफ्टी का जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपके साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नंबर 1 जो आपका यहाँ पे है, वो ये है कि देखिए, आपका जो मल्टी कन्फर्मेशन होता है, मल्टी एनालिसिस होता है, ये बहुत मस्ट जरूरी है। अभी मल्टी एनालिसिस क्या होता है, अभी जैसे मान करके चलिए दोस्तों, देखिए इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, पूरा फुल डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है। मैंने एक एक पॉइंट को बारीकी से एनालिसिस किया हुआ है उसमें। और उसमें वो जो एक तरह से कह सकते कि वीडियो जो है ना, वो प्रीमियम कंटेंट का खजाना, मतलब आप मतलब भरोसा नहीं कर सकते यदि वो वीडियो देखेंगे ना, और आप उसको डेट को चेक कर लीजिए वो वीडियो के। उससे पहले आज तक कभी किसी ने ऐसा वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला। वो डेट चेक करके आप जो है देखिएगा। यदि डालेगा भी ना, तो वो वीडियो देखने के बाद लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा, इसके बाद ही वीडियो आएगा। तो ये पॉइंट मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये वीडियो में जो मैंने शेयर किया हुआ है ना, मल्टी कन्फर्मेशन बैंक निफ्टी वाला, वो एक तरह से अनबिलीवेबल वीडियो है। तो वो मस्ट देख लीजिएगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो देखिए, मल्टी एनालिसिस में क्या क्या आता है, मैं आपको एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि आपका ट्रेंड है, तो आपको वहाँ पे क्लियर एक जो व्यू मतलब वहाँ पे कंफर्म होकर के आता है कि आपका ट्रेंड जैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए, मल्टी एनालिसिस में आपको क्या होता है, आपके टाइम फ्रेम का एनालिसिस होता है। टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि जो आपका 5, 10, 15, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी टाइम फ्रेम है ना, आपका जो मेजर टाइम फ्रेम है जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सारे टाइम फ्रेम एनालिसिस होते हैं मल्टी एनालिसिस में। तो वो टाइम फ्रेम जो एनालिसिस होता है, ये होता है या तो आपके पैटर्न के बेस पे हो सकता है कि 5 मिनट में कोई पैटर्न तो वहाँ पे नहीं बन रहा है, 1 घंटे में क्या रिट्रेसमेंट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए जो भी आप टाइम फ्रेम लगा करके चलेंगे तो सारे टाइम फ्रेम अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है मतलब कैंडलस्टिक सारे टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यदि 5 मिनट का लगाएंगे और 1 घंटे का आप लगाएंगे, तो जो उसका 5 मिनट का मतलब 1 घंटे में जितना कैंडल बना हुआ है वो मर्ज होकर एक कैंडल आपको दिखेगा 1 घंटे का, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो है यहाँ पे एक नॉर्मल एनालिसिस होगा कि आपका जो ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टी एनालिसिस और मल्टी कन्फर्मेशन जो होता है, वो आपका ट्रेंड का एनालिसिस हो सकता है, आपका रिट्रेसमेंट का एनालिसिस वहाँ पे आपको निकल करके आ सकता है रिजल्ट, या हो सकता है कि 1 घंटे में कोई पैटर्न बन रहा हो, या फिर मतलब अलग अलग वहाँ पे व्यू निकल करके आ सकता है। वो मल्टी एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता लगेगा क्या व्यू आपका वहाँ पे बन करके आ रहा है, ठीक है। तो मल्टी एनालिसिस जो है, देखिए जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, वो सब के सब जो है एक बार कंफर्मेशन जरूर लेते हैं कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। टाइम फ्रेम एनालिसिस वो 1 घंटे का डेली का ये जरूर कंफर्मेशन लेते हैं। तो ये आप मान करके चलिए कि ये जो है आपको करना ही चाहिए मल्टी
एनालिसिस के बिना आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। आपको ये एक पॉइंट को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। करोड़ों कुछ भी कर लेना, आप कितना भी रुपए पे कर देना किसी स्ट्रेटजी या किसी कोर्स के लिए, इसका मुकाबला कोई स्ट्रेटजी नहीं कर सकता मल्टी एनालिसिस का, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे जो 3 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा, एक तो मल्टी कन्फर्मेशन का, उसके बाद जो है टाइम फ्रेम का एनालिसिस, ठीक है। देखिए, टाइम फ्रेम का क्या है कि आपका जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा दोस्तों, कि आपका जो यहाँ पे एक ऐसे बोल सकते कि टाइम जो ट्रेडिंग के लिए होता है ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं 15 मिनट का कैंडल देख करके, और वो स्टॉप लॉस लगाते हैं 5 मिनट का कैंडल देख करके या फिर 10 मिनट का। तो देखिए, आपको ये जो गलती होता है ना, ये गलती आपको लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कभी क्या करते हैं, वो 5 मिनट में एंट्री ले लिया, कभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख करके एंट्री ले लिया। तो देखिए, ये जो गलती होता है ना, ये आप गलती अपने लाइफ में कभी भी मत करिएगा ट्रेडिंग के फील्ड में। यदि आप ये गलती कर रहे हैं ना, तो आज से बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कभी बिल्डअप नहीं होगा हो पाएगा दोस्तों। यदि आपने पास्ट में ऐसा गलती किया होगा, कभी आपने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट किसी भी रैंडमली टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ले लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बिल्डअप नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी इंसान, आप देखिए जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है ना, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसके चार्ट को या फिर कभी भी उसके एनालिसिस कीजिएगा ना, उसको जाकर के पास्ट में, तो आप देखेंगे कि वो रेगुलर एक ही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी इंसान हो, आप देखिए ये ग्रुप में जब आप आएंगे ना, तो ये ग्रुप में आपको कई सालों से, आपको सिर्फ ये ग्रुप अपना, ये दूसरा ग्रुप भी है, इसमें आपको कई सालों से सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही मिलेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अभी क्या रीजन है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो होता है आपको, वो कंफर्मेशन के लिए मिलेगा। आप पूरे चार्ट को उल्टा करके देखिए ना, पास्ट के पूरे हिस्ट्री को देखिए, आपको ये 2 ही चीज दिखेगा, या तो 5 मिनट का दिखेगा ट्रेड के लिए, या फिर 1 घंटे का कंफर्मेशन के लिए दिखेगा। 1 घंटे के ट्रेड करने के लिए हम लोग नहीं करते, वहां पे कंफर्मेशन लेने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो ये आप अभी जो आप देख रहे हैं ना, कि मतलब ऐसा क्या होता है जो बाकी लोग एक ऐसे बोल सकते हैं कि जो ट्रेडर होता है ना, वो टाइम फ्रेम को क्यों सेलेक्ट करके रखता है। तो मैं आपको अभी समझाता हूं इसके विषय में, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है दोस्तों, जब भी आप जैसे मान करके चलिए कि 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, अभी पर्टिकुलर एक ऐसे बोल सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी बोल सकते हैं इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये कैप्चर करना होता है कि 5 मिनट का जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कितना हो रहा है, मतलब कितना परसेंटेज, या फिर नॉर्मल जो है कितना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कैंडल्स या वेव्स बनने के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है। देखिए इसके ऊपर जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ, तो वो जरूर आप लोग वॉच कर लीजिएगा जाकर के, ठीक है। तो जैसे मान करके चलिए कि अभी 1% चढ़ने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी देखिए क्या होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट हो रहा है, सक्सेसफुली हो रहा है, या फिर कितनी बार इसका फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है। यदि आप ये चीज को रेगुलर वॉच करते रहेंगे ना, तो आपको एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि आपके अंदर अनुभव आ जाएगा। अनुभव का मतलब क्या है कि आपको ये पता चलना मतलब स्टार्ट हो जाएगा कि यदि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में होता है और ये ब्रेकआउट करता है, तो 1:1 का टारगेट दे करके फिर मार्केट नीचे का कंटिन्यू यहां पे करता है। तो ये क्या होता है, ये आपका उस टाइम फ्रेम पे एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, जो आपको किसी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ना तो किसी कोर्स में मिलेगा, ना तो कहीं पे आपको कोई शेयर करेगा कि ये चीज आपको आएगा आपके टाइम फ्रेम सेलेक्ट, मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं करेक्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब सेलेक्शन से, कि आपको यहां पे पता लगेगा कि आपका व्यू क्या हो रहा है। तो अभी जैसे मान कर चलिए कि बैंक निफ्टी यहां से एक तरह से बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में चल रहा है और वो डब्ल्यू पैटर्न बना, देखिए मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए, ये नहीं कि यही चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, अब ऊपर गया, थोड़ी देर के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब ये फॉल्स हो रहा है। अभी ये कितना रेशियो हो रहा है, ये ऐसे मानकर चल सकते हैं कि 10 ट्रेड में 5 बार ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 50-50 है। आपको यह अनुभव हो चुका है कि बैंक निफ्टी में जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है, फिर कभी मतलब 5 बार तो टारगेट आ जाता है और 5 बार वो नीचे गिर जाता है। अभी क्या होगा, जब ये नीचे गिरता है वापस जब ऊपर जाता है, तो ये टारगेट आता है सक्सेसफुली। तो आप क्या करेंगे, ये अनुभव को देखते हुए आप क्या करेंगे, जब वापस वो नीचे गिरेगा और उसका अगला जो ब्रेकआउट होगा उस पर आप ट्रेड हमेशा करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ये ब्रेकआउट को आप छोड़ देंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं कैप्चर करेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि ये नीचे आ जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो आप कैप्चर किसको करेंगे, आप कैप्चर करेंगे सेकंड वाले को। ये आपके अंदर अनुभव
और एक ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो ये चीज़ जो आपको है ना, ये आपको किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा। बशर्ते देखिए मैं भी यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ, मैं या फिर दुनिया के कोई भी टीचर्स कह लेना कि मैं आपको सिखा दूंगा, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो आपको बना दे। वो आपको नॉलेज दे सकता है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, बस बनना आपको खुद से है, खुद से एनालिसिस करके, खुद से आपको सीख करके, खुद से लर्निंग करके। देखिए लर्निंग करने के लिए आप कोर्स कर सकते हैं, वो बुरी बात नहीं है, कोर्स करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो पैसा आप लॉस करते हैं वहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, वो आप सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये जो चीज़ मैंने अभी बताया हुआ ना, ये फॉर्मूला आपको आपके जो कुछ पॉइंट्स को फॉलो करेंगे ना, तभी ये आपको आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। आप कितना भी कर लेना, आपने ट्राई किया होगा, आपको नहीं यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए 99% लोग क्या होते हैं, 99.9% लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं। 0.1% लोग ही यहाँ पे मार्केट में एक ट्रेडर ऐसे बोल सकते हैं कि हैं, बाकी के जितने हैं ना, वो उसको हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है यदि ये दो चार पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यदि बैंक निफ्टी में आप कर रहे हैं तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब देखिए ये 5 मिनट में आप फॉलो कर रहे हैं तो 5 मिनट में आपको करना पड़ेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप प्रयास करिए कि उसका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सारा निकालने का, उसके ऊपर एक्सपीरियंस गेन करने का, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है या फिर अप ट्रेंड जो भी है, उसका 5 मिनट में ही आप एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद यदि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उसी टाइम फ्रेम में आप प्रयास करिए कि आपका जो ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस होना, वो उसी टाइम फ्रेम पे आपका गेन हो। रिट्रेसमेंट कितना पे कर रहा है, तो वो जब आप आपके एक टाइम फ्रेम पे आप जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। यदि 70, अब मान के चलिए कि 10 में से 3 बार फेल हो रहा है और 7 बार टारगेट आ रहा है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं यहाँ पे यदि ट्रेड लेता हूँ ना इसके ये ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे जो है आपका 3 बार ही चांसेस है कि लॉस होगा और 10 में से 7 बार आपका यहाँ पे टारगेट आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे यहाँ पे, और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप होगा। यदि आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि इसका ब्रेकआउट कितनी बार में, मतलब कितना बार सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप दुनिया के कितने भी कोर्स कर लेना, फिर कोई भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। दूसरा, अभी जो आपका तीसरा पॉइंट है वो ये है कि देखिए ये मेरे तरफ से है, ऐसा देखिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इसको एनालिसिस करना चाहिए। यदि नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको एनालिसिस करेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा और आपका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो स्टॉक्स है ना, इसका जितने भी बैंकिंग सेक्टर के, आपको ज़्यादा नहीं 5 या 6 स्टॉक को देखना है, HDFC, ICICI, और इसके जो आपको कोटक है, SBI है, उसके बाद इसका जो ICICI है ना, वो भी एक्सिस है, सॉरी एक्सिस, तो वो भी बैंक, ये जो 4-5 बैंक है ना, इसको आपको एक बार एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब आप ट्रेड करते हैं ना, उससे पहले आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पे जो है इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल निकाल लीजिए। अब मान करके चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है HDFC बैंक का, तो ये ब्रेक कर रहा है 1 घंटे में, तो इसका मतलब यह है कि व्यू डाउन का है। उसके बाद अब ये ICICI बैंक है, अब ये ICICI बैंक यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसका मतलब व्यू नीचे का है, ब्रेकडाउन है तो मतलब व्यू नीचे का है। अब ये है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए कि अब यहाँ पे SBI का ये है, SBI बैंक है, अब यहाँ पे SBI ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसका मतलब बाकी के जितने भी स्टॉक्स है, मेजरली जो स्टॉक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे का व्यू है, तो इसका मतलब हम लोग बैंक का जो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आपका बैंक निफ्टी जो है उसमें हम लोग व्यू बना करके चल सकते हैं नीचे का। ठीक है, ना कि आप ऊपर का व्यू बना करके चलिए। यदि आप मल्टी एनालिसिस भी करेंगे तो वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का ओवरऑल व्यू नीचे का है, तो इसका मतलब अब हम लोग जो मल्टी एनालिसिस कर रहे हैं वहां पे अब हम लोग नीचे का व्यू बना करके चलने का, वहां पे भलाई मतलब भलाई है आपका, नीचे बना करके चलेंगे तो वहां पे एक्यूरेसी, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपका व्यू वहां पे जो है सक्सेस रेशियो वहां पे बढ़ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। देखिए बाकी देखिए बैंकिंग सेक्टर को नहीं भी एनालिसिस करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा मल्टी एनालिसिस से कि बैंक निफ्टी का जो अगला मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। देखिए 100% तो मैं नहीं कह सकता कि 100% आपको पता लग जाएगा, हाँ, लेकिन जो आपका एक नॉर्मल ट्रेडिंग होता है ना, यदि आपका एक्यूरेसी 65% या फिर 70% भी हो गया ना, तो इनफ है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। अपने आप में ये बहुत काफ़ी, आपको ज़्यादा माथापच्ची या माथाफोड़ी नहीं करना है कि मुझे 80% चाहिए, 90% चाहिए, 65%, 70% काफ़ी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो बस इतना व्यू बना करके चलिए कि मुझे 65-60-65-70% गेन करना है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बस इससे ज़्यादा जो ब्रिलियंट लोग आते हैं ना उनको गेन करने दीजिए, और ऐसा होता भी नहीं है। 70% आपने भी देखा होगा, मैंने भी कई बार दिखाया हुआ है अपना वो PNL वगैरह सब, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैक्स टू मैक्स वहाँ पे 85%
किसी किसी मंथ में जो है ना रेयर केस 90% के आसपास जाता है, नहीं तो 75-85 के करीब करीब जो है नॉर्मल 70 से लेकर के 85 के बीच में रहता है। तो वो आपने वीडियो वगैरह सब देखा होगा उसका, मेरा जो वो मैंने शेयर किया हुआ था 2-3 वीडियो, ठीक है। तो वो एक बाद की बात है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे आपके जब आपके पास यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा ना, जब 2 साल 4 साल 5 साल मार्केट में देंगे, आपके अंदर एक अनुभव हो जाएगा ना, मैच्योरिटी जब आ जाएगा ना, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होगा। धीरे धीरे करके आपका एक्यूरेसी वहाँ पे बढ़ता जाएगा। अभी देखिए, अब ये सोचेंगे कि नहीं 100% मैं कर लूँ, 90% मैं कर लूँ, 95, वो आपको जरूरी नहीं, किसी को जरूरी नहीं है 95% करने की। अभी आपका 65% बन जाए ना 1 साल 2 साल में, तो ये इनफ है। देखिए 1-2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 1 साल 2 साल हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, यदि आप इसके ऊपर यदि आप ऐसे बोल सकते हैं कि अपना एक टाइम दे करके चलते हैं, थोड़ा सा समय दे करके, तो आपको यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा कि आपको यहाँ पे सफलता मिलने की, ये मेरा मानना है। देखिए अभी दोस्तों मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जितने भी चार्ट वगैरह सब है ना, इसको आकर के आप जितने ही मेंबर्स है ना, ये एनालिसिस करिए। ये देखिए, ये जो चार्ट्स में शेयर कर रहा हूँ ना लाइव मार्केट में, यहाँ पे शेयर करता हूँ ये ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस चीज़ के लोग पैसा लेते हैं, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो ये ग्रुप को आप लोग आकर के देखिए। यहाँ पे जो एनालिसिस वगैरह सब है इसको स्टडी करिए, आप सीखने की कोशिश करिए। देखिए ट्रेड मत करिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को कहूँगा कि ट्रेड मत करिए। फालतू का लॉस करने से बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर अपना समय दे करके सीखिए और सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और दोस्तों देखिए, जो भी लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, देखिए आप चाहें तो अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, मतलब यहाँ पे डाला हुआ है, जो सीख करके आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। यदि आप चाहते हैं, जो भी लोग मतलब इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं अपना जो कोर्स वगैरह सब है। देखिए आपको जरूरी नहीं है कि ज्वाइन करना, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हार्डवर्क करके लाइफ में आगे बढ़ूँ, 1 साल 2 साल दे करके, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो वो आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। भले ही आप 10 लाख भी क्यों ना किसी के कोर्स में पे कर दे, वो किसी काम का नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताया हुआ, ये आपका इसी के अंदर से मैंने लिया हुआ है। तो ये पॉइंट जो है, जो अभी मैंने डिस्कशन किया है, ये तो हालांकि 4 घंटे 5 घंटे का है। यदि मैं इसके ऊपर एक एक डेप्थ में एनालिसिस करूँ तो बहुत लंबा जो है आपका ये सीरीज बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोर्स के लिए यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि आप आकर के मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब चैनल पे अपने जाइए, ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो वगैरह सब डाले हुए हैं, आप उसको भी देख करके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है आप मुझे मैसेज करिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप मुझे हेल्प करिए, मैं जरूर वहाँ पे जो है आपका हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं कि जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे मैं उन्हीं का, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।